बबलू जी, जी। कहाँ और कैसे मिले थे आप शीलू जी से? इनसे हमारी मुलाकात घाटमपुर में ही हुई थी, इनके घर के पास। और बात शादी तक कैसे पहुंची? शादी का प्रस्ताव इन्होंने ही रखा था। शीलू जी ने? जी। इन्होंने ही पहली कॉल हमको की थी कि क्या? हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम्म। बातचीत हुई, उसके बाद हम लोग साथ में घूमने भी लगे। फिर इन्होंने एक बार हमको लगा लेके मंदिर, तो वहीं पे इन्होंने हमको सिंदूर दिया था, शीलू मेरी मांग भर दे। तो आपने क्या किया? हमने भर दिया। आप शादीशुदा थे ना? जी। बच्चे भी थे? हाँ। तो शीलू जी से शादी करते समय आपने क्या ये सोचा था एक बार को कि चलो मैं अपनी पहली शादी तोड़ दूंगा और इनके साथ रहूंगा, ऐसा ख्याल आया था? हाँ, ख्याल आया था एक बार। क्या वही ख्याल के चलते शादी की थी आपने कि बस यूं ही कर ली थी? नहीं, हमने तो ऐसे ही करी थी शादी। शादी के बाद क्या आपकी पहली और दूसरी पत्नी साथ रहीं? हाँ, रही घाटमपुर में। तब कैसा माहौल था घर का? अब ये था चलो भाई जब कर लिया तो दोनों रखे रहो साथ में, दोनों हिसाब से चलाते रहो, खर्चा पानी जो कमाते थे दोनों बराबर मैनेज करते थे। और फिर इसमें आपका एक बच्चा भी हुआ? हाँ, बच्चा भी हुआ। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि बच्चा होने के बाद शीलू जी को वापस जाना पड़ा? इनके पापा की तबीयत खराब थी, पापा ने इनके बहाने बुलाया, बाबा ने इनके, फिर गए भी उनके घर वालों ने आने नहीं दिया। तो आप आज भी उनको अपनी पत्नी तो मानते हैं ना, क्योंकि हाँ, आपका बिल्कुल तलाक तो मानते हैं, हुआ ही हम तो नहीं आज भी है। मानते हैं, मगर वो नहीं मानती ना। वो अब नहीं मानती। करीब 2-3 साल ऐसे चल रहा मामला। हमारे साथ रहने के बाद 2017 में उन्होंने एक शादी और कर ली है? उस समय वो आपके साथ रहती थी? मेरे साथ रहती थी। मतलब हफ्ता 10 दिन में घाटमपुर जाते थे, 1-2 दिन रुके फिर वापस आ जाते थे, हफ्ता 10 दिन यहाँ रहते थे। तो ये कहा करती थी जब हम रहते थे तो ऐसी सिंपल रहती थी। एक दिन जब घाटमपुर से हम गए, इत्तेफाक से हम दूसरे दिन आ गए, तो ये बढ़िया मेंटेनेंस करके पूरे तैयार बिल्कुल ऐसी, या तो कहीं जा रही हूँ या कहीं से आई हूँ। तो हमने दिमाग में गूंजी, मेरे दिमाग में, हमने कहा कोई ना कोई वजह जरूर है। तो हमने सोचा यार इनको पकड़ा कैसे जाए। तो हमने उसको रिकॉर्डिंग लगाई मोबाइल में और सिंगारदान के ऊपर रख के हमने कहा हम जा रहे हैं घाटमपुर, अब ना आएंगे 2-3 दिन। मगर फिर इत्तेफाक से दूसरे दिन आ गए हम। अब जब से रिकॉर्डिंग चलती रही तो हमने सोचा लो रिकॉर्डिंग ही सुन ली जाए। तो मैं तमाम सारी बातें उनमें धीमे धीमे हमने समझ में आई। क्या सुना आपने ऐसा? जैसे कि आदमी अंदर आया, आदमी की आवाज आ रही रात के करीब 11-12 गले बल्ले। अब जो मान लो मैं अभी बीच में होता वो सारी आवाजें सुनाई दे रही। अब जब इस टाइप की बातें सुनेंगे तो कितना गुस्सा आएगा हमको। तो घर आए तो हमने इनसे एक ही सवाल पूछा। हमने रात में कौन आया था? कहीं कोई तो नहीं। हमने कोई तो आया था? कहीं कोई नहीं आया था। कि कौन कह रहा तुमसे बताओ? ये वो उल्टा सीधा तमाम भर रही, हमको बता कोई और नहीं रहा है, ये रिकॉर्डिंग भरी है। तो हमने अभी लीड लगा के साउंड पूरे मोहल्ले को सुनवा देंगे। तो जब इनको हमने इस टाइप की लैंग्वेज में अपनी भाषा में थोड़ा टैड होकर बात किया, तब इन्होंने कबूला हमसे। इन्होंने बताया कि पीली मस्जिद है, वहाँ पर निकाह किया हमने कुछ कपड़ा लत्ता दिलाया, कुछ नहीं, कहीं ने कुछ नहीं दिलाया। हमने निकाह किया था तब भी कुछ नहीं दिलाया, कहीं ने कुछ नहीं दिलाया। तो हमने कैसे रह पाऊंगा? हमने अभी बीमार पड़ जाओगी, जो आज दिन तुम बीमार पड़ गए, ऑक्सीजन लगता तुम्हारे, हमने कैसे मैनेज करोगी? हमने अगर आना हो तो भाई चुपचाप आ जाओ सीधे। तो फिर ही वहाँ से उसके साथ आई हूँ या अकेले आई हूँ, जैसी भी आई फिर ही आई, फिर आई। तो उस शादी का क्या हुआ? वो शादी अभी पेंडिंग में। तो वो जब आपने कहा वापस आओ तो वापस आ गई, उनको वहां छोड़ के आ गई, उसके बाद उसके पास वापस नहीं गई? नहीं। तो किस बेसिस पे छोड़ा? क्योंकि आपने कहा वापस आ जाओ। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो बस ये चाहते हैं अच्छे से रहो, सुकून से रहो, ज्यादा किचकिच करो नहीं। आप क्या चाहते हैं? किसके साथ रहें? आपके साथ रहें? मेरे साथ तो है ही, आज भी। कहाँ पर रहें? मगर कानपुर में ही? कानपुर में आज भी है। और आप जो हैं वो डबल ड्यूटी करें, कभी एक पत्नी के पास कभी दूसरी पत्नी के हाँ, पास? वो तो मान लो हम तो मैनेज कर ही ना अपने हिसाब से, काम भी कर रहे हैं, दो तरफ आना जाना भी, दो तरफ देखना भी सुनना। और बच्चे? बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ घाटमपुर वाले। और आपकी एक और बच्ची है ना 3.5 साल की, जो इनके साथ हुई। हाँ। तो आप उसकी भी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते हैं? आप बच्ची को खाली बुला के यहाँ खड़ा कर दो, आप खुद देख लेना। तो मतलब अगर आपसे पूछे तो आप बस ये चाहते हैं कि आपकी दोनों पत्नियां अपने अपने घर में जहाँ हैं वहाँ रहें, आप जो हैं वो दोनों जगह बटे रहें, लेकिन आप बहुत अच्छे से वो बंटवारा निभा रहे हैं आपके हिसाब से, और आप वैसे ही निभाते रहें।
क्या करें भाई, अब मान लो करा तो उसको हम झेल ही रहे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आप दोनों की शादी हुई तो सिंदूर लेकर आपने इनसे कहा था मेरी मांग भर दो। हाँ। तो इन्होंने आपसे शादी करने के लिए इसलिए भी तो कहा था ना कि आप दोनों जो हैं वो फिजिकली भी क्लोज आ चुके थे, तो वो भी तो एक कारण था ना। ना आपने इनसे अपनी शादी निभाई, ना आपने इनकी दूसरी शादी चलने दी। तुम्हारी शादी के लिए हमें कोई रुकावट बने? शादी के टाइम नहीं बने, लेकिन शादी के 15 दिन बाद आप क्यों आए थे मेरी ससुराल? इन्होंने बड़े पापा को ये धमकी दी थी कि ये बताओ मेरा लड़का कहाँ है, नहीं तो अभी हम इनके ससुर से पूरी बात बताए दे रहे हैं कि ये हमारे साथ शादीशुदा हैं। तुमसे तो नहीं हमने कहा कहा था, तुम ये क्यों हमने बता तुम्हारे रहे हो, दादा से खुद कही बताए थी, दे रहे तुम्हें हैं। ध्यान नहीं। तब ये बात हमने अपने ससुर से बताई थी, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ था तो इन्होंने सोने पे सुहागा ये किया कि इन्होंने पूरा मैरिज सर्टिफिकेट उनके पास भेज दिया, जिस बेस पे उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया था। इन सब में जो बच्चा चाहिए वो बात कहाँ रह गई? इनकी गलती की वजह से नहीं मिला लड़का। क्या गलती की इन्होंने? थाना हमने सारा सिस्टम अपने हिसाब से बैठा लिया था, सब कुछ कर लिया था। थाने से इनको लड़का दिला भी दिया गया इनके हाथ में। जब हम थाने गए थे, क्या ये मेरे साथ थे? और ये आपके साथ नहीं थे तो आपने कैसे लड़ाई लड़ी फिर? मैम, पहली बार हम थाने गए, वहाँ लिखा पढ़ी हुई, भेज दिया गया। दोबारा में जब सुनवाई नहीं हुई तो चाइल्ड हेल्पलाइन से एक लोग मेरे साथ गए, जिसके बेस पे उन्होंने हमें लेटर लिख के दिया कि हाँ इनका बेटा हम इनको दे देंगे। और जब बेटे को बुलाया गया तो हम अकेले थे, और जिनके पास बेटा था समथिंग वो 200-300 लोग थे। और जो मदर थी जिन्होंने मेरे बेटे को पाला था, वो आते ही मेरे पैरों पे गिर पड़ी कि बेटा मत लो, हम मर जाएंगे। तो मैम उस टाइम आप क्या करोगे? हीलू जी, जिसने जन्म नहीं दिया वो इतना बोल रही हैं कि मैं मर जाऊंगी इसके बिना। जिसने जन्म दिया उसने नहीं बोला कि कैसे आप मुझे बोल रहे हो, मैंने तो जन्म दिया है बच्चे को। सारी बातें हुई थी, लेकिन उस टाइम पे वाले ने पैसे खाए थे हमारे घर वालों की तरफ से, तो उसने मैटर ऐसे घुमाया कि मतलब हमारा भविष्य अंधकार में है, हम अकेले हैं, हमारे पास कोई रहने का सपोर्ट नहीं है, ना ये मेरे सपोर्ट में है, तो ये बच्चे को क्या पालेंगी। एक बार हमसे ये कह देती हम लड़का लेकर नहीं आ रहे हैं, हम बहुत कुछ कर सकते थे, मगर इन्होंने पूरा झूठ बोला। क्या आपके हिसाब से आपने जब ये 4 महीना प्रेग्नेंट थी तब इन पर हाथ भी नहीं उठाया? वो हाथ तो हो सकता है उठाया होगा, क्योंकि मान लो कोई ना कोई गलती करी तभी हाथ उठाया होगा। हो सकता है, और आपका हाथ उठाना गलती नहीं महानता है। तो मैडम कोई डेली थोड़े मारते हैं। वाह, कोई ऐसा नहीं हर समय मारते रहे, तो जब ये गलती आरती करेंगी। उतारने के लिए माला वाला लेकर आइए कुछ, ताकि इनकी आरती उतारी जाए। ये डेली नहीं मारते हैं। कितनी बार मारते हैं आप? मैडम जब गलती कोई करे तभी तो होगा ये मामला। कितनी बार होता है वो? ये तो इनके ऊपर डिपेंड आप करता है ना। बताइए कितनी बार मारते हैं ये आपको? मैम इन्होंने तो गाड़ी तक चढ़ाई है मेरे ऊपर।